call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. दोस्तों, भारत को पहली बार यूनाइटेड नेशन में इतना बड़ा पद मिला है जिससे चीन और पाकिस्तान को गहरा झटका लगा है। भारत को यह प्रमुख पद मिलते ही पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा जा चुका है। भारत की बढ़ती मौजूदगी को देखकर चीन और पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में भारत की ताकत बढ़ चुकी है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे यूनाइटेड नेशन के स्थायी प्रतिनिधित्व त्रिमूर्ति को 2022 के लिए आतंकवादी गतिविधि पर रोक लगाने की समिति का प्रमुख बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि दुनिया में जहाँ भी आतंकवादी घटनाएं होती है उन सभी के तार पाकिस्तान से ही जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि भारत का मोस्ट टेररिस्ट घोषित किया जा चुका दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने सरकारी सुविधा मुहैया कराई है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे मधुसूदन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और ये हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को इसे जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। भारत अभी यूनाइटेड नेशन के सहारे पाकिस्तान को ये पैगाम भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर समय रहते भारत की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो भारत दूसरा रास्ता भी अपना सकता है। अब इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से पाकिस्तान पर जबरदस्त गाज गिरने वाली है, क्योंकि भारत अब उस संगठन का प्रमुख बन गया है जिसका सबसे बड़ा खलनायक पाकिस्तान ही होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ाता जा रहा है और यूनाइटेड नेशन चाहता है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। उसके लिए भारत के त्रिमूर्ति को इसका कार्यभार सौंपा गया है। अब अगर पाकिस्तान नहीं माना तो यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के चलते पूरी दुनिया से बैन हो सकता है। इन सबके बीच अब भारत के बयानों का पाकिस्तान पर भी असर होने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर से पाकिस्तान अपनी आर्मी को वापस करने की कवायद शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी भारतीय सेना मौजूद है जो पाकिस्तानियों की एक एक गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये तो साफ है जिस तरीके से अब भारत पीओके के लिए एग्रेसिव हो रहा है। अगर पाकिस्तान समय रहते भारत की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो पाकिस्तान के पीओके में तबाही होना तय है। भारत ने भी पाकिस्तान के विरुद्ध में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पाकिस्तान की ओर से किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए पाकिस्तान से सटे पंजाब में S-400 की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, भारत की ओर से प्रद्युम्न मिसाइल पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये भारत की ऐसी मिसाइल है जो पाकिस्तान के किसी भी परमाणु अटैक से भारत को बचाएगी। उधर दूसरी ओर यूरोप में जो युद्ध की चिंगारी लगी है अब वो तूफान में बदल चुकी है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की सहायता के लिए खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका ने 300 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेज दिए हैं, जिसका उपयोग यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को तबाह करने के लिए करेगी, जिसका नाम FGM-148 जेवलिन मिसाइल है। इस मिसाइल को यूक्रेन की सेना अपने कंधे पर रखकर इस्तेमाल कर सकेगी। इससे एक और जहां यूक्रेन की ओर बढ़ रहे रूसी टैंकों को टारगेट किया जा सकेगा तो दूसरी ओर रूस की सेना के बंकरों को भी आसानी से टारगेट में लिया जा सकेगा। FGM जेवलिन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इसलिए इनसे टारगेट किया गया कोई भी निशाना चूकता नहीं है। यह मिसाइल का वजन 22 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई 1.1 मीटर है। यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर बताया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से स्वीकृत $200 मिलियन की तीसरी खेप की पहुंच चुकी है। हम यूक्रेन को हर संभव सहायता जारी रखेंगे। तीसरी खेप में जेवलिन मिसाइलों समेत 70 टन की सैन्य सहायता सामग्री शामिल है। इन 300 जेवलिन मिसाइलों की कीमत $50 मिलियन बताई जा रही है। इस शिपमेंट में ग्रेनेड लॉन्चर, साथ ही गोला बारूद और दूसरे हथियार भी शामिल हैं। कई यूरोपीय देश पहले ही यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दे चुके हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक पर काम करती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। इससे मिसाइल को फायर करने के बाद सैनिक के पास छिपने के लिए भी समय मिल जाता है। अमेरिकी सेना जनवरी 2019 तक 5000 से अधिक जेवलिन मिसाइलों को फायर कर चुकी है। इसकी प्रभावी रेंज 2500 मीटर बताई जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को स्ट्रिंगर मिसाइल भी सौंपी है, जिसका इस्तेमाल ड्रोन को टारगेट करने के लिए किया जाएगा। अगर रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता है तो यूक्रेन अमेरिका से भेजे गए स्ट्रिंगर मिसाइल का उपयोग करेगा। लेकिन उधर रूस भी पूरी तैयारियों से इस युद्ध के मैदान में कूद रहा है। रूस की ओर से जिन टैंकों को यूक्रेन की सीमा की ओर भेजा गया है उन सभी टैंकों में रिएक्टिव आर्मर लगाए गए हैं, जो इन मिसाइलों से टैंकों को महफूज रखेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पता है कि यह युद्ध रूस बनाम नाटो है, इसलिए इस युद्ध में अमेरिका का आना तो तय है। यही वजह है कि रूस अपने सबसे ताकतवर हथियारों को यूक्रेन की सीमा की ओर भेज रहा है। तो वहीं अमेरिका को भी काउंटर करने के लिए रूस ने वेनेजुला में अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया है। अगर अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वेनेजुला से रूस अमेरिका पर टारगेट कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि रूस के पास अमेरिका से कहीं ज्यादा परमाणु हथियार है, इसलिए अमेरिका में भी रूस का खौफ बरकरार है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।